नमस्ते जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मेरा नाम अमन शर्मा है और यह हमारा सुबह सवेरे कार्यक्रम है जिसमें हम आपको बिहार की 3 प्रमुख खबरें बताते हैं। आज भी 3 खबर है। आज की पहली खबर नीतीश जी की टेंशन बढ़ाने वाली है। अब ऐसा क्यों है ये जानिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है और अब प्रमुख पार्टियों की टेंशन भी बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से एलजेपी और जेडीयू के बीच लगातार खींचतान जारी है। एनडीए में एलजेपी और जेडीयू के बीच चल रही इस खींचतान पर रामविलास पासवान ने साफ कहा है कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का जो भी फैसला होगा उसे वो स्वीकार करेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी पर अब उनका बस नहीं चलता। पार्टी अपने अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मुताबिक चलता है। महागठबंधन में एक तरफ जहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी लगातार नाराज चल रहे हैं, वहीं एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। जहां एक तरफ बीजेपी और जदयू ने मन ही मन में 105 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और एलजेपी को 33 सीटों पर समेटने की बात सोची है, वहीं चिराग पासवान के तेवर से साफ लग रहा है कि अब एलजेपी को अपना दायरा बड़ा चाहिए। लोकसभा चुनाव में एलजेपी को बिहार की 40 में से 6 सीटें दी गई थी। इसके अलावा रामविलास पासवान को बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा है। इसी रेशियो के आधार पर अब एलजेपी 43 सीटों पर अपनी दावेदारी चाहती है। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। चिराग पासवान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई पार्टी के संसदीय दल की बैठक में एलजेपी ने बिहार के 94 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के संकेत दिए हैं। चिराग पासवान ने अपने ट्विटर पर लिखा है, मुझे खुशी है कि लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में 94 विधानसभा सीटों पर बूथ लिस्ट सत्यापित कर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी ने सौंपी है। बची 149 सीटों पर जल्द सूची सत्यापित कर जमा करने की बात कही है। लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। इस ट्वीट के जरिए चिराग पासवान ने बीजेपी और जेडीयू दोनों को संकेत दे दिया है कि अगर सीटों को लेकर उनकी बात नहीं मानी गई तो एलजेपी अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार है। इसे लेकर खुद चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि बिहार में गठबंधन का स्वरूप बदल रहा है और अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ ये भी कहा कि एलजेपी को बिहार चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार रहना चाहिए। यानी चिराग पासवान ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि उन्हें और उनके पार्टी को भी तवज्जो दिया जाना चाहिए, क्योंकि एलजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने का मादा भी रखती है। दरअसल 2015 के बिहार चुनाव में एलजेपी ने बीजेपी के साथ 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद एलजेपी को पिछले बार की तरह तवज्जो नहीं मिल रही है। इसीलिए चिराग पासवान थोड़े तेवर में है। हालांकि विधानसभा से अलग विधान परिषद में सीटों के बंटवारों को लेकर भी चिराग पासवान एनडीए से दुखी हैं और इसलिए पिछले कई दिनों से एलजेपी और जेडीयू के बीच लगातार खींचतान जारी है। अब दूसरी खबर, विकास दुबे। ये नाम आजकल बहुत चर्चा में है और आप भी लगातार पिछले कुछ दिनों से ये नाम सुनते आ रहे हैं। 8 पुलिस वालों का एनकाउंटर करके उत्तर प्रदेश के कानपुर से फरार हुआ विकास दुबे 9 जुलाई को मध्य प्रदेश की उज्जैन में एक महाकाल मंदिर से पकड़ा गया और अगले दिन 10 जुलाई को यूपी पुलिस के एक एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा करने गया था, जिसके बाद वहां पूजा के लिए विकास दुबे नाम की पर्ची भी कटवाई, जिसके बाद वहां के पुजारियों को कुछ शक हुआ। इसी मंदिर में तैनात एक SIS इंडिया लिमिटेड के सुरक्षाकर्मी ने उसे पहचान लिया और फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक्शन लेते हुए विकास दुबे की तत्काल गिरफ्तारी की और फिर यूपी पुलिस को इसकी सूचना दी गई और मध्य प्रदेश से यूपी लाने के क्रम में यूपी पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में उसे लाया जा रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क के किनारे करीब 50-60 मीटर तक रगड़ खाते हुए पलट गई, जिसके बाद विकास दुबे ने एक पुलिसकर्मी का पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और गोलियां भी चलाई, जिसके जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का कहना यह भी है कि इस क्रम में कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। ये तो पुलिस का पहलू था और दूसरा पहलू ये है कि जिस स्थिति का दावा पुलिस कर रही है उसे लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, जैसे पीछा कर रहे मीडिया को रोककर गाड़ी की चाबी छीन लेना और फिर आगे चलकर एक बैरिकेडिंग पर मीडिया को चेकिंग के लिए रोक देना और ठीक 15 मिनट बाद जब मीडिया वहां पहुंचती है तो गाड़ी पलटी मिलती है। हालांकि ये वो गाड़ी नहीं होती है जिसमें मीडिया वालों ने विकास दुबे को देखा था। दूसरी बात, विकास दुबे को 4 गोलियां लगी थी, जिसमें 3 नजदीक से सीने पर मारा गया था और एक हाथ पर, जिसे लेकर इस इनकाउंटर को साजिश बताया जा रहा है। और फिर एक और बड़ा संकेत ये भी है कि जब किसी अपराधी को किसी दूसरे राज्य में पकड़ा जाता है तब उसे उस राज्य के न्यायिक प्रणाली से परमिशन लेना पड़ता है, पर यह भी यहाँ मिसिंग था।
हालांकि ये जो बातें हैं वो साजिश हैं या कुछ और, इसकी जांच करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन विकास दुबे के लिए कठोरतम सजा तय थी। शायद कोर्ट में उसे फांसी ही मिलती। अगर विकास दुबे की गिरफ्तारी की बात करें तो विकास दुबे की गिरफ्तारी बिहार के लोगों के वजह से ही संभव हो पाई। अभी ऊपर जिस SIS इंडिया लिमिटेड के सुरक्षाकर्मी की हमने बात की वो बिहार का था। उसका नाम लाखन यादव है, जो वह मंदिर की ड्यूटी में लगा था। लाखन यादव ने कहा कि विकास दुबे की तस्वीर उसने देख रखी थी और इसीलिए विकास दुबे को देखते ही उसने उसे पहचान लिया, फिर इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। वहीं आपको यह भी बता दें कि उज्जैन में विकास दुबे को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नेतृत्वकर्ता मनोज सिंह बिहार के छपरा जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव निवासी स्वर्गीय शिवरतन सिंह के पुत्र हैं और वर्तमान समय में उज्जैन में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित हैं। और मनोज के साथ साथ लाखन यादव को SIS के प्रबंधक ऋतुराज सिन्हा ने सलाम किया है और उन्हें सम्मानित करने की बात भी कही है। अब तीसरी खबर, राबड़ी देवी के आवास पर एक बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव चुनाव से पहले जेल से बाहर आ सकते हैं और इसकी संभावना काफी बढ़ गई है। उन्होंने संकेत दिया है कि अक्टूबर तक उनके बाहर आने की उम्मीद है। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि अक्टूबर में लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए समय पूरा हो रहा है और पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम सबको लालू प्रसाद का इंतजार है। वहीं भाई वीरेंद्र ने यह भी दावा किया है कि लालू यादव के बाहर आ जाने से बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा और फिर RJD को रोकना संभव नहीं होगा। और अगर सच में लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाते हैं तो फिर यह संभव है कि महागठबंधन की मजबूती दुगनी हो सकती है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।